राजस्थान के सियासत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग कराने और जासूसी कराने का मुद्दा तुल पकड़ रहा है। कांग्रेस इसे बड़ा मौका मानते हुए सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी के चलते राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा भी हुआ। सीएम का इस्तीफा मांगा गया। इस विवाद में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एंट्री कर ली है। अशोक गहलोत ने कहा, हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा, परंतु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। ये मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। भजनलाल सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सो चूहे खाकर अब हज को जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा फोन टैप करने का रिकॉर्ड अपराध रिकॉर्ड किया है। आज वो लोग हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने स्वीकार किया कि पूर्व सीएम गहलोत के इशारे पर कांग्रेस के राज में फोन टैप होते थे। कांग्रेस आज चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। किरोड़ीलाल ने किस संदर्भ में क्या बात कही, बिना किसी बात को जाने टेलीफोन टैप करने की बात कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में हुए हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन में उत्पन्न गतिरोध दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से चर्चा का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष नहीं माना। सदन में जो कुछ भी व्यवधान की स्थिति बनी वह राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली संसदीय परंपराओं पर गंभीर आघात है। उन्होंने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होना और सदन के नेता के राज्यपाल अभिभाषण के जवाब के दौरान पूरे समय व्यवधान संसदीय इतिहास की अनहोनी घटनाओं में से एक है। इस तरह से अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रतिपक्ष द्वारा सदन संचालन में व्यवधान करना लोकतंत्र के लिए चिंतनीय है। प्रतिपक्ष द्वारा सदन को चलाने में सहयोग न करना उनके लिए पीड़ादायक रहा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान के गरिमा में सदन ने विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से किया गया व्यवहार सदन के गरिमापूर्ण इतिहास पर एक धब्बा है। इसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पटेल ने कहा कि यह पहला मौका जब प्रतिपक्ष के किसी नेता ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल या केंद्रीय बजट में की गई ऐतिहासिक घोषणाओं के संबंध में बात करने का विपक्ष साहस नहीं जुटा पाया, इसलिए शोर शराबा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाला गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम खुद की लड़ाई लड़ने विधानसभा में नहीं आए हैं। संविधान ने विपक्ष को भी विधानसभा में बोलने का मौका दिया है। विपक्ष की जरूरत नहीं होती तो संविधान में प्रावधान नहीं होता। यह सरकार घमंड और अहंकार में चूर है। हमारी इतनी सी मांग थी कि कैबिनेट मंत्री ने सरकार पर जो फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सदन की परंपराओं और मर्यादाओं से कोई भी सरोकार नहीं है। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार जवाब दे देती फोन टैप करवाया गया था या फिर नहीं, लेकिन सरकार तानाशाही पर उतर आई। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।